दोस्तों, आज मैं आपको परमहंस योगानंद जी के जीवन की एक अद्भुत घटना के बारे में बताने वाला हूँ। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखते हैं, कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियाँ अपने गुरु के साथ उनके समुद्र तट पर स्थित पुरी के आश्रम में बिताने के लिए मैं अभी अभी पुरी पहुँचा था। गुरुदेव और उनके शिष्यों द्वारा निर्मित इस 2 मंजिले छोटे से सुंदर आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके लिए भेंट इन 6 बड़ी बड़ी फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। इतना कहकर मैंने बड़ी भावभंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी प्रस्तुत की। शाबाश! श्री युक्तेश्वर जी ने सस्नेह मुस्कान कर अपनी स्वीकृति प्रकट की। अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल एक विशेष भोज में ये काम आ जाएंगी। खारी समुद्र हवा के झोंकों से और आश्रम के शांत वातावरण से तरोताज़ा होकर दूसरे दिन प्रातः तड़के ही में जाग गया। गुरुदेव अपने कर्ण मधुर स्वर में मुझे पुकार रहे थे। मैंने अपनी प्रिय फूल गोभी पर एक दुलार भरी दृष्टि डाली और उन्हें हिफाजत से अपनी खटिया के नीचे रख दिया। आओ समुद्र तट पर चले। गुरुदेव आगे आगे चलने लगे। कई बालक शिष्य और मैं उनके पीछे फैले हुए झुंड में चलने लगे। गुरुदेव ने सौम्य आलोचना से भरी दृष्टि हम पर दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य बंधुजन चलते हैं तब सामान्यतः उन्हें तालबद्ध ढंग से चलना अभिमान संपन्न लगता है। अब कृपया 2 पंक्ति में एक दूसरे के साथ पग मिलाकर चलो। जब इस आज्ञा का पालन करते हुए हम चलने लगे तो श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि हम पर जमी रही। उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं, चुस्ती और फुर्ती से चलते अपने बालक शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे, उसे देखकर मैं विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। ठहरो, मेरे गुरु ने मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया था? जहाँ तक मुझे लगता है लगाया था गुरुजी। होठों पर दबे मुस्कुराहट लिए श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे। नहीं, तुम भूल गए थे, आखिर वे बोले। इस चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोभियाँ शीघ्र ही 5 बन जाएगी, तो मुझे लगा कि वे कोई गूढ़ मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश पाकर हम लोग वापस मुड़े और उसी प्रकार पंक्तिबद्ध चलते हुए आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो मुकुंद। अपनी बाईं तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहाँ एक आदमी पहुँचेगा, वही तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। इन अगम्य शब्दों पर मन में उत्पन्न हुई परेशानी को मैंने मन ही मन दबा लिया। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। अपने हाथ इधर उधर उछालकर निरर्थक अंग विक्षेप करता हुआ वह हास्यप्रद ढंग से चल रहा था। कौतूहल से लगभग जड़ सा बना मैं उस हास्यप्रद दृष्टि को देखकर एकटक देखता रहा। जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। उस किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदल ली और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेत के एक मैदान को पार कर वह पीछे के दरवाजे से आश्रम में घुस गया। जैसे ही मेरे गुरुदेव ने कहा था, मैंने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी मुझे बहुमूल्य लगने वाली मेरी गोभी हाथ में लिए बाहर आ गया। अब वह संपत्ति की महिमा से पूर्ण होकर संभ्रांत ढंग से चलने लगा। इस हास्य नाटिका का घटनाक्रम, जिसमें मेरी भूमिका एक लूटे जा रहे किंकर विमूढ़ व्यक्ति सी प्रतीत हो रही थी, इतना हदबद कर देने वाला भी नहीं था कि मैं ताव में आकर चोर का पीछा करना भूल जाऊं। सड़क की ओर आधी दूर तक ही मैं पहुंचा था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। हंसी के मारे सिर से पांव तक उनका शरीर हिल रहा था। बार बार उमड़ पड़ती हंसी के ठहाकों के बीच उन्होंने बताया, उस बेचारे पगले को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा कि उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि उस चोर ने, जो स्पष्टतः केवल सब्जी चोर ही प्रतीत हो रहा था, कंबल पर खुलेआम पड़ी मेरी सोने की अंगूठियों, घड़ी और पैसे को छुआ तक नहीं।
इसके बदले वह रेंग कर खटिया के नीचे घुस गया था, जहां बाहर से बिल्कुल भी दिखाई न देने वाली गोभियों की वह टोकरी थी जिसमें उस अपनी एकमात्र मनोवांछित वस्तु मिल गई। उस दिन शाम को मैंने इस घटनाक्रम को अपने गुरुजी को समझाने को कहा। मेरे गुरु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेकों की खोज निकाल लेगा। कुछ वर्षों बाद जब रेडियो की चमत्कारपूर्ण ध्वनि विश्व में गूंजने लगी तो मुझे गुरुदेव की भविष्यवाणी स्मरण आई। काल और देश की युगों पुरानी कल्पना का उन्मूलन हो गया। किसी का घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन का कोलकाता प्रविष्ट न हो सके। मानव की सर्वव्यापकता के एक पहलू के निर्विवाद प्रमाण के आगे मंदतमन बुद्धि भी विस्तारित हो गई। फूल गोभी हास्य नाटका के कथानक को रेडियो की सादृश्यता से सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। मेरे गुरु एक सर्वांगपूर्ण मानव रेडियो थे। विचार और कुछ न होकर केवल आकाश में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन हैं। जिस प्रकार उचित स्वर समंजन करते ही हर दिशा से आने वाली हजारों अन्य कार्यक्रमों में से आपको जो गाना सुनना है वही गाना रेडियो पकड़ लेता है, उसी प्रकार विचारों को प्रसारित करने वाले विश्व के मानव मनों में असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंगोचित विचार के प्रति श्री युक्तेश्वर जी उस समय अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहणशील हो गए थे। समुद्र तट की ओर चलते समय जैसे ही गुरुदेव ने उस किसान की साधारण लालसा के विचार को पकड़ लिया, वैसे ही वे उसे लालसा की पूर्ति के लिए तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने शिष्यों को दृष्टिगोचर होने से पहले ही सड़क पर नाचते आ रहे उस आदमी को देख लिया था। आश्रम के दरवाजे में ताला लगने की मेरी भूल से गुरुदेव को मुझे अपने प्रिय गोभियों में से एक वंचित कर देने का सहज बहाना मिल गया था। इस प्रकार एक ग्राही यंत्र का काम करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। उस भूमिका में उन्होंने उस मनुष्य को अपनी दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का सफलतापूर्वक निर्देश दिया। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है जो मनुष्य के मन में तब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब वह शांत होता है। लगभग हर व्यक्ति को जो कभी न कभी कोई सच्चा पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या कभी न कभी लगभग हर व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार ऐसे के ऐसे संप्रेषित किए हैं। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। किसी विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अव्यवस्थित है। किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता, केवल उसे जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक की छोटी से बड़ी त्रुटि के परिमाण हैं। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है ताकि विकार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा की अमोघ मंत्रानुगना को सुन सके। इतने अविश्वसनीय ढंग से मेरी गोभी की चोरी हो जाने के कुछ ही दिन बाद एक बड़ी ही विनोद घटना घटी। मिट्टी के तेल से एक दिया ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। मेरे गुरु की सर्वदर्शी अंतर्दृष्टि का हाल ही में परिचय मिलने पर वे प्रदर्शित कर देंगे कि उस देव को ढूंढना उनके लिए बच्चों का खेल है। गुरुदेव मेरे मन की बात ताड़ गए। अति गंभीरता का दिखावा करते हुए उन्होंने सब आश्रमवासियों से पूछताछ की। एक बाल शिष्य ने स्वीकार किया कि उसने पिछवाड़े के आंगन में स्थित कुएं पर जाने के लिए उस देव का उपयोग किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने धीरे गंभीर स्वर में आदेश दिया कि उस देव को कुएं के पास खोजो। मैं दौड़कर वहां पहुंचा। दिया नहीं छोटा सा मुंह बनाकर अपने गुरु के पास लौट आया। अब वे मेरी प्रत्याशा धूल में मिलने पर बिना किसी खेद के जोर जोर से हंस रहे थे। अफसोस कि मैं तुम्हें खोए हुए दिए तक नहीं पहुंचा सका। मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं। उनकी आंखों में चमक उठी थी।
उन्होंने आगे कहा, मैं तो ठीक से शेरलॉक होम्स भी नहीं हूँ। मैं समझ गया कि गुरुदेव के कहने का कुछ मतलब यह है कि वे इतनी तुच्छ बातों के लिए अपनी शक्तियों का कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे।